क्या आप कभी एक ही बातचीत में सॉरी या थैंक यू बार बार कहने लगते हैं? ओवर अपोलोजाइजिंग, ओवर थिंकिंग? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज बात करते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक वजह क्या है और इस आदत को कम कैसे कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ओवर अपोलोजाइजिंग। कल्पना कीजिए आप किसी कैफे में और सामने से कोई इंसान आकर आपसे टकरा जाता है। व्हाट्स योर इमीडिएट रिएक्शन? सॉरी, भले ही गलती आपकी नहीं थी। सॉरी ज्यादा कहना अक्सर इस डर से आता है कि कहीं कोई आपसे नाराज ना हो जाए, कोई आपको असभ्य ना समझ ले। इसके कुछ कारणों में से एक है लो सेल्फ एस्टीम, कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी उपस्थिति या काम दूसरों को परेशान कर रहे हैं। फियर ऑफ कन्फ्लिक्ट। सॉरी को ढाल की तरह यूज करना ताकि कोई झगड़ा ना हो, कोई कन्फ्रंटेशन वाली चीजें हो ही ना। अब बात करते हैं थैंक यू की। मान लीजिए आपका दोस्त आपको एक किताब देता है, तो जब उसने किताब दिया आपने उसे थैंक यू कहा। फिर आप घर गए, घर जाके आपने फिर टेक्स्ट करा थैंक यू, दोबारा अगेन। और जब किताब लौटाते हैं तो फिर से धन्यवाद देते हैं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। इसकी वजहें हो सकती है नीड फॉर अप्रूवल, बार बार धन्यवाद देकर यह सुनिश्चित करना कि लोग आपसे खुश रहें। इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये भी हो सकता है। क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस चीज के लायक नहीं हैं, तो इसे थैंक यू के जरिए छुपाने की कोशिश करते हैं। फीलिंग अनडिजर्विंग, सो यू ओवर कंपेंशनेट विद ग्रेटिट्यूड। फियर ऑफ टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। डर लगता है कि अगर आपने थैंक यू नहीं कहा तो लोग आपको स्वार्थी समझेंगे। Why it's harmful? While saying thank you or sorry seems harmless, overdoing can have hidden downsides. Erodes self-worth. Constantly apologizing implies that you are always at fault. नहीं भी हो तब भी. Dilutes meaning. Overuse of thank you can make it lose its sincerity. Sets unrealistic expectations. It may train others to expect constant validation and defense only. इससे दूसरों को आदत हो जाती है कि आप हमेशा झुककर बात करेंगे। Now how to lower the habit? अपने शब्दों को बदलें। जैसे कि लेट आने के लिए सॉरी कहने की जगह कहना कि आपके इंतजार के लिए धन्यवाद। सॉरी, मुझे सवाल पूछना है की जगह कहना कि मुझे कुछ स्पष्ट करना है। बोलने से पहले रुकें, खुद से पूछें क्या वाकई मेरी गलती है। अगर गलती है तो ऑब्वियसली सॉरी कहें, अगर नहीं है या फिर पूछें डज दिस सिचुएशन रिक्वायर ग्रेटिट्यूड बियॉन्ड अ सिंपल थैंक यू। प्रैक्टिस असर्टिवनेस। ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करें कि मैं आपके धैर्य की सराहना करती हूँ या करता हूँ। ज्यादा माफी मांगने की जगह अपने काम में भरोसा दिखाएं। खुद को समझें। जर्नलिंग। उन स्थितियों का ट्रैक रखें जहां आपने ज्यादा थैंक यू या ज्यादा सॉरी कहा। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाई यू डिड इट, और अगली बार इसे बेहतर तरीके से कैसे कह सकते हैं। उदाहरण लीजिए, आप किसी तंग गलियारे में चलते हुए किसी से हल्का सा टकरा गए। अब ओ सॉरी 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 10 बार कहने की जगह सीधे कहिए माफ कीजिए और आगे बढ़ जाएं। यह सम्मानजनक है, स्थिति को समझाता है और इसे बड़ा चढ़ाकर नहीं कहता। ओवर अपोलोजाइजिंग या ओवर थिंकिंग छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप असभ्य हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बातों को समय के लिए बचा कर रखें जब वे सच में मायने रखते हैं। आपको अपनी जगह लेने का हक है, बिना हर बार माफी मांगने या हर बार धन्यवाद देने के। अगली बार रुकें, सोचें और वही कहें जो आप सच में कहना चाहते हैं। So let's normalize meaningful communication. और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे बार बार धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है।